ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। कैसे हैं आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणेश उत्सव पर गाजे बाजे के साथ गणपति देव हमारे घर में विराजमान होने वाले हैं। प्रथम पूज्य हैं हमारे गणपति जी महाराज और जितनी सरल इनकी आराधना है, अगर गौर किया जाए तो उतनी ही कठिन भी है। गणेश उत्सव के दौरान हर घरों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके 10 दिनों तक उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन गणेश भगवान की प्रतिमा को लेकर कुछ ऐसे सवाल हैं जिसे लेकर हर समय भक्तों में असमंजस की स्थिति बनी रहती है। जैसे कि भगवान गणेश की सूंड कैसी होनी चाहिए, टेढ़ी होनी चाहिए या सीधी होनी चाहिए, बाएं तरफ होनी चाहिए या दाईं ओर होनी चाहिए, गणपति की जो प्रतिमा हम लाएं वह बैठी हुई प्रतिमा हो या खड़ी हुई प्रतिमा हो, कौन से विग्रह की स्थापना करनी चाहिए, चूहा उनके साथ होना चाहिए कि नहीं चाहिए और रिद्धि सिद्धि उनके साथ लाएं कि नहीं लाएं। और यह सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब आप गणेश जी को घर पर स्थापित करने वाले होते हैं। और जब हम मार्केट जाते हैं तो कहीं दाईं ओर सूंड वाले तो कहीं बाईं ओर सूंड वाले गजानन हमें दिखाई देते हैं। कोई कहता है कि बायां शुभ होता है तो कोई कहता है कि दाहिना सूंड वाला गणेश जी शुभ होता है। और उसमें भी सवाल उठता है कि दाहिना मतलब किसका दाहिना, हमारा दाहिना या गणेश जी का दाहिना। तो दोस्तों, आज के बाद आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाने वाला है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये सारी कन्फ्यूज़ करने वाली बातें हैं। कोई भी प्रतिमा आप लाएं, चाहे दाईं सूंड वाली लाएं चाहे बाईं ओर सूंड वाले गणेश जी आप लेकर आते हैं, दोनों ही शुभ होता है। जिनका स्मरण सभी शुभ कार्यों से पहले इस मनसा के साथ किया जाता है कि उनका स्मरण करने से सभी कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होते हैं। तो ऐसे हमारे गणेश जी कभी अशुभ परिणाम दे ही नहीं सकते। दाहिनी ओर के सूंड वाले गणेश जी सिद्धि विनायक कहलाते हैं और बाईं ओर जिनका सूंड रहता है, ऐसे गणेश जी वक्र तुंड कहलाते हैं। शास्त्रों में दोनों की पूजा का विधान अलग अलग बताया गया है। जब भी आप गणेश जी को स्थापित करें तो सबसे पहले जिस स्थान पर उन्हें आप स्थापित कर रहे हैं, विराजमान करा रहे हैं, उस स्थान को गंगा जल से पवित्र कर लें। नया कपड़ा बिछा करके उस पर स्वास्तिक बनाएं, इसके ऊपर थोड़े से चावल रखें और फिर यहाँ पर आप गणेश जी को स्थापित कराएं। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का उच्चारण करते जाएं। गणेश जी का आवाहन करें, अर्घ दें, आचमन कराएं, स्नान कराएं। भगवान श्री गणेश जी को वस्त्र, उपवस्त्र, जनेऊ इत्यादि चढ़ाएं तथा सिंदूर से इनका तिलक करके अक्षत चढ़ाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं, अबीर, गुलाल, सिंदूर, हल्दी इत्यादि अर्पित करें। धूप दीप का दर्शन करा करके भगवान को लड्डू, मोदक इत्यादि ऋतु फल चढ़ाएं, पान सुपारी चढ़ाएं और पुष्पांजलि करके प्रदक्षिणा करें। इस दिन आपको गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति जब भी आप घर पे विराजमान कराएं, स्थापित करें, तो वो मूर्ति बैठी हुई अवस्था में हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इनकी मूर्ति हमेशा मिट्टी की होनी चाहिए। समय समय पर सभी कार्यों में मिट्टी का ही पूजन किया जाता है। इसके अलावा आप फिटकरी के गणपति का भी पूजन कर सकते हैं, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए। इससे जब आप गणेश जी का विसर्जन करेंगे तो वह जल, जिस जल में आप विसर्जित कर रहे हैं, वह जल दूषित नहीं होगा। दोस्तों, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हमेशा बैठकर ही होती है, इसलिए खड़ी मूर्ति को घर पे लेकर ना आए। खड़ी मूर्तियों की पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। खड़े होकर पूजा करना शास्त्र सम्मत नहीं कहलाता। बैठी हुई मूर्ति का पूजा करने से व्यक्ति की बुद्धि स्थिर रहती है, इसलिए हमेशा बैठी हुई मुद्रा में गणेश जी की प्रतिमा आपको लेनी चाहिए। खड़े हुए गणेश जी चलायमान माने जाते हैं, ये स्थिर नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से घर में सुख समृद्धि आती तो है लेकिन टिकती नहीं है। बाईं ओर की सूंड वाले गणेश जी हमेशा सकारात्मक परिणाम देते हैं। यदि गणेश जी का सूंड गणेश जी के बाईं हाथ की ओर मुड़ा हुआ है तो इसे वक्र तुंड कहा जाता है। घर में यदि आप भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने वाले हैं तो आप हमेशा वो मूर्ति ले जिनमें भगवान गणेश का सूंड बाईं ओर मुड़ा हो। इनकी पूजा आराधना में आपको बहुत ज़्यादा नियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप नॉर्मल तरीके से फूल, अक्षत, दुर्वा, हार इत्यादि चढ़ाकर भगवान की पूजा कर सकते हैं
और यह गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इनकी पूजा आप बिना पंडित के भी कर सकते हैं। इनकी पूजा के लिए पंडित के मार्गदर्शन की कोई विशेष आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। और अगर बात करें दाहिनी सूंड वाले गणपति की, दाहिनी सूंड वाले गणपति कौन होंगे? गणपति के जिस मूर्ति में उनके सूंड का अग्रभाग दाहिनी ओर यानी कि भगवान के दाईं हाथ की ओर मुड़ा हो, वह दाहिनी सूंड वाले गणपति कहलाते हैं। मान्यता है कि दाएं हाथ की ओर सूंड वाले गणेश जी हठी स्वभाव के होते हैं। इनकी पूजा पाठ आसान नहीं होती। इनकी पूजा विधि बहुत ही कठिन है तथा बिना ब्राह्मण के आप इनकी पूजा ना करें। इसलिए आम लोगों को बाएं हाथ की ओर सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा का ही पूजन करना चाहिए, क्योंकि दाईं ओर सूंड वाले गणेश जी को यदि आप स्थापित करते हैं और विधि पूर्वक आप इनकी पूजा नहीं करते हैं, पूजा में किसी भी प्रकार की गलती होती है, तो ऐसे में गणेश जी रुष्ट हो जाते हैं। घर में सीधी सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित की जा सकती है। ऐसी प्रतिमाएं घर के वातावरण को संतुलित बनाए रखती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। जब भी घर में गणेश जी को आप लेकर आते हैं तो सायुज और सवाहन लेकर आए, यानी कि गणेश जी के हाथों में उनका एक दंत, अंकुश और मोदक होना चाहिए। इनका एक हाथ वरदान की मुद्रा में हो तथा साथ में इनका वाहन मूषक भी होना चाहिए। हमारे हिंदू शास्त्रों में देवताओं का आवाहन इसी रूप में होता है। जो लोग संतान सुख की कामना करते हैं, उन्हें अपने घर में बाल गणेश की प्रतिमा या तस्वीर लानी चाहिए। नियमित रूप से उनकी पूजा से संतान के मामले में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। घर में आनंद, उत्साह और उन्नति के लिए नृत्य मुद्रा वाले गणेश जी की प्रतिमा लानी चाहिए। इस प्रतिमा की पूजा में छात्रों और कला जगत से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ मिलता है। इसके अलावा जिस प्रतिमा में गणेश जी लेटे हुए मुद्रा में होते हैं, ऐसी प्रतिमा को भी घर में लाना शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख और आनंद स्थायित्व बना रहता है। सिंदूरी रंग वाले गणेश जी को समृद्धिदायक माना गया है, इसलिए इनकी पूजा गृहस्थों एवं व्यवसायियों के लिए शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार गणेश जी को घर में हमेशा ब्रह्म स्थान में, पूर्व दिशा में या ईशान कोण में विराजमान कराना शुभ एवं मंगलकारी होता है। गणेश जी को जहां आप स्थापित करते हैं, उनकी सूंड हमेशा उत्तर दिशा की ओर हो। उनका सूंड कभी भी दक्षिण या नैऋत्य कोण में नहीं होना चाहिए। गणेश जी को दुर्वा अत्यंत ही प्रिय है। जब भी गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं तो इस बात का सदैव ध्यान रखें कि आप दुर्वा उस दिशा में चढ़ाएं जिस दिशा में गणेश जी का दांत टूटा हुआ हो, यानी कि गणेश जी का एक दांत जो टूटा हुआ है वह जिस दिशा में हो, उसी दिशा में गणेश जी को दुर्वा अर्पित किया जाता है। गणेश जी को जब भी आप अपने घर में लेकर आ रहे होते हैं, इस बात का सदैव ध्यान रखें कि घर लाते हुए गणेश जी का मुंह कभी भी बाहर दिशा की ओर ना हो, घर के बाहर ओर ना हो, घर के अंदर की ओर उनका मुंह करके ही उनका प्रवेश घर में कराना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश के साथ साथ घर में रिद्धि सिद्धि आती है। और जब भी आप उनका विसर्जन करने लेकर जाते हैं, ऐसे में भी उनका मुंह कभी भी घर के बाहर की ओर ना हो, घर के अंदर की ओर भगवान गणेश देख रहे हों। ऐसी अवस्था में गणेश जी की मूर्ति लेकर घर से बाहर विसर्जन के लिए निकलना चाहिए। कभी भी गणेश जी की मूर्ति जब आप घर में लेकर आ रहे हों या घर से लेकर जा रहे हों, उनका मुंह बाहर की ओर ना हो। ऐसा करने से उनके साथ साथ घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है। तो दोस्तों, इस बार आप जब भी गणेश जी को घर पर लेकर आएँ तो वह बैठे हुई मुद्रा में हो तथा उनका सूंड बाईं ओर मुड़ा हो, यानी कि आपका दाहिना और भगवान की बाईं ओर। आशा करते हैं कि आपकी दुविधाओं का अंत इस वीडियो से हो गया होगा। कर लीजिए इस गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की स्थापना और उन्हें प्रसन्न करके अपने जीवन के समस्त विघ्नों को दूर कीजिए। इनके पूजा पाठ से घर में सुख समृद्धि आती है तथा जीवन में आ रही सभी बाधाएं, विघ्न समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में गणपति बाप्पा मोरया का जयकारा अवश्य लगाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।